इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा प्रोटेक्शन के बारे में और उसके बाद बात करेंगे डाटा प्राइवेसी इश्यूज़। डाटा प्रोटेक्शन क्या है? अगर किसी पर्सन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा किसी दूसरे पर्सन और किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो उसका पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन का राइट ये बनता है कि उसका डाटा डिस्क्लोज़ ना किया जाए, अनऑथराइज्ड यूज़र से अवे रखा जाए, हिडन रखा जाए, ताकि ऐसे लोग जो उस डाटा को मिसयूज़ कर सकते हैं वो उस डाटा तक एक्सेस गेन ना कर पाएँ। नंबर टू, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास डाटा मौजूद है वो डाटा डिस्क्लोज़ करती है तो वो डाटा डिस्क्लोज़ या लीक आउट करने का पर्पस बैकएंड पे लीगल होना चाहिए। ये दो पॉइंट्स हैं डाटा प्रोटेक्शन के बारे में। लिखते हैं डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन means make sure that personal data of any organization or person is kept hidden from unauthorized यूज़र्स। पॉइंट नंबर वन में जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन का डाटा, पर्सनल डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या पर्सन का उसको हिडन रखना चाहिए ताकि अनऑथराइज्ड यूज़र जो उसको मिसयूज़ कर सकते हैं उन तक वो डाटा ना पहुंच पाए। नंबर टू, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन का डाटा रखती है तो उस डाटा को डिस्क्लोज करने का पर्पस लीगल होना चाहिए, अदरवाइज वो पर्सन राइट रखेगा कंपनसेशन के बारे में, वो क्लेम कर सकता है आपने उसका डाटा लीक आउट किया है तो उसको उसके अल्टरनेट आपको कोई फ़ाइन, कोई पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी। तो इसके बारे में लिखे ऑल द डाटा kept by any organization may be disclosed only for legal purpose। डाटा को डिस्क्लोज करने का पर्पस लीगल होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे डाटा प्राइवेसी इश्यूज़ के बारे में। डाटा प्राइवेसी इश्यूज़, डाटा प्राइवेसी इश्यूज़ में मैं 4 पॉइंट बताऊंगा। नंबर पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है कि किसी भी पर्सन का डाटा दूसरे पर्सन से जो उसको मिस यूज़ करते हैं उससे अवेयर रखा जाए। पहला पॉइंट लिखते हैं, इट इज़ द राइट ऑफ द पर्सन, इट इज़ द राइट ऑफ द पर्सन to keep his data away from unauthorized users।
पॉइंट नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा कि एक पर्सन का राइट है कि उसका डाटा दूसरे लोगों से जो उसको मिसयूज़ कर सकते हैं उनसे अवेयर रखा जाए, उन तक ना पहुंचने दिया जाए। पॉइंट नंबर 2 है, अ पर्सन हैज़ राइट हर एक पर्सन का राइट है कि वो अपना डाटा किसी भी टाइम पर देख सके और उसमें अमेंडमेंट करवा सके जो लीगल है। मतलब कि कोई पर्सन अपनी फाइल एक ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करवाता है, उसकी अपडेशन उस डेट तक की ठीक थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें जो मौजूद डाटा था वो अपडेट हो गया, तो वो पर्सन राइट रखता है कि उस अपने डाटे को देख सके, एक एप्लीकेशन सबमिट करवा के किसी भी टाइम पर उसको अपडेट करवा सके। अ पर्सन हैज़ राइट टू सी हिज डाटा एंड submit an application to update his data anytime। पहले पर्पज़ में बताया हर पर्सन राइट रखता है कि उसका डाटा अनऑथराइज्ड यूज़र से अवेयर रखा जाए। दूसरे में हमने बताया कि किसी भी टाइम पर कोई भी पर्सन अपना डाटा देखने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता है और उसको अपडेट करवा सकता है। नंबर 3, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा डिस्क्लोज़ किया है किसी पर्सन का, तो जिस पर्सन का डाटा डिस्क्लोज़ हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है, जिसका डाटा मिसयूज़ हुआ है, वो राइट रखता है कि वो क्लेम कर सके, कंपनसेशन क्लेम कर सके ऑर्गेनाइजेशन से। इफ डाटा इज डिस्क्लोज्ड बाय एनी organization, then a person about whom data is disclosed, he has a right to claim compensation from organization। पॉइंट नंबर 3 में हमने कहा जिस पर्सन के बारे में डाटा डिस्क्लोज किया गया है वो पर्सन राइट रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन से कंपनसेशन क्लेम कर सके। पॉइंट नंबर 4 ये है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे लोगों का डाटा होल्ड किया है, अपने पास रखा है किसी लीगल पर्पस के लिए, तो उसका कोई भी वर्कर ये राइट नहीं रखता कि वो अपने पास मौजूद एम्प्लॉयज़ का डाटा डिस्क्लोज करे। नो वर्कर employee has a right to disclose data of any person kept by his organization। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का डाटा मौजूद होगा और उस वर्कर को राइट नहीं है कि उस डाटा को वो डिस्क्लोज करे या उसको खुद मिसयूज़ करे। ये आज हमने देखा डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन के बारे में हमने बताए 2 पॉइंट्स कि एक पर्सन का राइट है कि उसका डाटा अनऑथराइज्ड यूज़र से हिडन रखा जाए। दूसरा ये कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डाटा डिस्क्लोज करती है
तो उसका पर्पज़ लीगल होना चाहिए। उसके बाद 4 पॉइंट्स हमने देखे डाटा प्राइवेसी इश्यूज़ के बारे में। इसमें हमने कहा हर पर्सन का राइट है कि अनऑथराइज्ड यूज़र से उसका डाटा अवे रखा जाए। दूसरी बात हमने की कि वो किसी भी टाइम पर जिस पर्सन के बारे में डाटा ऑर्गेनाइजेशन ने रखा हुआ है वो उस डाटा को देख सकता है, एप्लीकेशन सबमिट करवा के अपडेट करवा सकता है। पॉइंट नंबर 3, अगर डाटा डिस्क्लोज होता है, उस पर्सन को नुकसान होता है, इलीगली डाटा यूज़ किया जाता है, मिस यूज़ किया जाता है, तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, लीगल राइट है उसका। पॉइंट नंबर 4, कोई भी वर्कर जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस डाटा के ऊपर लीगल पर्पज़ के अलावा कोई भी किसी भी पर्पज़ के लिए वो यूज़ करता है तो उसको इस बात की इजाज़त नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो भी कानूनन जुर्म कर रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।